आखिर क्यों और कैसे और कौन सा जज इमरान खान के हक में बोल पड़ा और किस बात के ऊपर? काजी फायज ईसा साहब का बड़ा एक्शन, 4 लोगों को फारिग कर दिया। साइफर केस मुलतवी हो गया। अब 9 अक्टूबर को क्या होगा और क्या हो सकता है? तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के असूल में तेज़ी आ गई और किस तरह की नई 3 दरख्वास्तें जो हैं वो समाअत के लिए कबूल कर ली गई हैं। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातूब। तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ खबरें हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि तहरीक इंसाफ के हक़ में यानी कि इमरान खान की हमायत में वो कौन सा एक नुक्ता है और वो कौन सा जज है जो उनके हक़ में बोल पड़ा। आखिर हुआ क्या? इस सिलसिले में सबसे पहला जो उनसर है वो ये है कि जज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो पहली बार उन्होंने कहा है कि आप जो कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो मुकदमात में पेश नहीं हुआ और तोशाखाना और बाकी केसों में जो उसकी ज़मानत मनसूख हुई वो तो जेल में था और जेल से तो वो पेश हो नहीं सकते थे, आपने पेश किया नहीं होने के बावजूद। तो उन्होंने ये कहते हुए पूरी खबर मैं आपके सामने रखता हूँ कि 9 मई वाक़यात, तोशाखाना, जालसाजी और इक़दाम कत्ल और दीगर 9 ज़मानतों की इमरान खान की दरख्वास्त बहाल करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फ़ैसला जारी हुआ। ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाता है। इमरान खान का हाज़िरी से इस्तिस्ना भी बहाल किया जाता है। इमरान खान जानबूझकर अदालत से गैर हाज़िर नहीं हुए थे, बल्कि ये तस्लीम शुदा है कि वो अटक जेल में थे। ज़मानत खारिज होने के बावजूद हैरान कुन तौर पर पुलिस ने इमरान खान को इन मुकदमात में गिरफ्तार भी नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ये नुक्ता देखते हुए ज़मानत की दरख्वास्तों पर फैसला करे। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी किया है और सेशन कोर्ट ने 6 और इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 3 केसों में अदम पैरवी पर ज़मानतें खारिज की थीं। चेयरमैन PTI ने 9 केसों में ट्रायल कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था अपने वकला के हमरा। तो इसके ऊपर आमिर फ़ारूक ने कहा कि ये ज़्यादती है और ये गलत है और इमरान खान तो अटक जेल में थे, वो उनको तो पेश किया नहीं गया, तो लिहाजा ये जो मुकदमात हैं इसके अंदर जो उनकी ज़मानत खारिज हुई थी उसको मैं दोबारा से बहाल करता हूँ और इसमें उनका कोई कसूर नहीं। और पहली बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक जो हैं वो ये अल्फाज कह के और इस तरह के फ़ैसले को सामने रखते हुए उनके हक़ में बोले हैं। काजी फायज ईसा साहब ने बड़ा एक्शन लिया है और उनकी सोच जो है, मैं मज़ीद भी इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने किस तरह का अहम पैगाम दिया वो आज के आखिरी एपिसोड में बात करूँगा। मगर ये एक्शन इस नौयत का है कि जब टीवी के ऊपर समाअत हो रही थी और पाकिस्तान का सरकारी टीवी जो है PTV, उन्होंने दिखाया कि जो फुल कोर्ट है उसकी जो बराह रास्त ट्रांसमिशन थी उसमें एक गलती की। उस गलती के ऊपर काजी फायज ईसा साहब जलाल में आए और 4 मुलाजमीन को फारिग कर दिया और वो PTV के मुलाजमीन थे। इस वजह से फारिग किया कि काजी के फुल कोर्ट को फूल कोर्ट कहने वाले 4 मुलाजमीन मतल हुए। असल में जो सामने टिकर चलते हैं, जो हेडलाइन होती है उसमें लिखना ये था कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की बराह रास्त ट्रांसमिशन। इन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट जो है उसकी बराह रास्त देखिए ट्रांसमिशन। तो फुल को फूल लिखने के ऊपर यानी कि मजाक बनाने के ऊपर और मजाक लिखने के ऊपर, फूल चूँकि अंग्रेज़ी का वर्ड है, इतनी सारी बात के ऊपर सिर्फ उन्होंने सरजनश नहीं की बल्कि उन्होंने उन सब 4 मुलाजमीन को जो इसके ज़िम्मेदार थे फारिग कर दिया। हालांकि ये भी हो सकता था कि काजी फायज ईसा साहब उनको थोड़ा डांट देते, वार्निंग देते, एंड ऑफ द डे वो मुलाजम हैं, उनकी नौकरी आपने छीन ली। तो इससे ये साबित हुआ कि बलोची हैं, सख्त हैं, सरदार ठहरे और माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। और क्या ये रवैया और ये सारी चीज़ें जो हैं ये उन पुलिस वालों के, उस FIA के, उस NAB के, उस इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी ऐसे रवैया अपनाएंगे या क्या करेंगे? ये अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को किस तरह का वाज़े और ख़ास और साफ पैगाम दिया है कि हम कुछ भी हो जाए ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे जैसा आप चाहते हैं, वैसा करेंगे जैसा आइन और कानून कहता है। ताहम ये 4 मुलाजमीन इस बात के ऊपर फारिग हुए कि फुल को फुल लिख दिया, उन्होंने मुकम्मल को मजाक बना दिया।
तो इस तरह से ये मुलाजमीन जो हैं उनको फारग कर दिया गया है। साइफ़र केस मुलतवी हो गया और आगे क्या होगा, ये भी बड़ा अहम नुक्ता है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं। उसमें आप सबसे पहले देखिए कि इसकी समाअत तो इंसदाद दहशतगर्दी अबुल असनाद की अदालत में हो रही थी। अब हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दी गई थी जिसमें इस्तदा की गई थी कि ये जो इन कैमरा यानी कि सहाफ़ियों के बग़ैर इंसदाद दहशतगर्दी साइफ़र केस को चलाना चाहती है, जिस तरह से वो डयाला जेल में जाके इस केस को सुनते हैं या जब अपनी अदालत में सुनेंगे, तो ये इन कैमरा नहीं होना चाहिए, यानी कि सहाफ़ियों के बग़ैर नहीं होना चाहिए। तो इस सिलसिले में उन्होंने दरख्वास्त दी थी हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आमर फारूक को। तो उन्होंने इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए उसके ऊपर फ़ैसला सुनाया है और उस फैसले की रोशनी में ये है कि आप जो हैं वो इसकी समाअत ओपन कैमरा करें, इन कैमरा नहीं करें। सहाफ़ियों को वहाँ होना चाहिए। हो सकता है कि आप जो हैं वो इस तरह की चीज़ करके लोगों को अंधेरे में रखें। अब इसमें सवाल ये उठता है, बल्कि अंदर की खबर में बता देता हूँ कि इसकी इस्तदा एक्चुअली FIA ने की थी। इसमें जो 28 लोग हैं उन सब ने कहा, कुछ मजबूरी के बायस हैं, कुछ खुशी से आ रहे हैं, कुछ जो हैं उनके ऊपर प्रेशर भी है। तो उस FIA ने कह दिया था कि भाईजान ये इन कैमरा करो, सहाफ़ियों को मत बुलाना। हमारे पास इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस के अंदर आपको कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है। उसकी वजह कि ये वही साइफ़र केस है जिसको कोई मान नहीं रहा था। ये वही साइफ़र है जो बैरूनी दुनिया से आया। ये वही साइफ़र है जो असद मजीद ने बतौर सफ़ीर जो है उसकी ट्रांसलेशन करके इमरान खान के हवाले किया था। तो अब हम कैसे, जिस साइफ़र के बारे में पूरी कौम को पता है, सारी चीज़ें हैं, अब आप उसकी समाअत करेंगे, हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो आप लिहाजा इसको सहाफ़ियों के बगैर करें। तो ऊपर से कह दिया गया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से PTI की दरख्वास्त की रोशनी में कि अब आप इसकी हियरिंग जो है वो आप करेंगे 9 अक्टूबर को, और 9 अक्टूबर को साइफ़र केस जो है उसकी समाअत होगी और उसमें सहाफ़ी मौजूद होंगे और देखा जाएगा कि उसके अंदर किस तरह के ब्लंडर होते हैं, क्या सबूत दिए जाते हैं। और बिलखुसूस इनको ये समझ नहीं आ रही कि साइफ़र केस में वो मिलिट्री सेक्रेटरी इमरान खान का कसूरवार है, असद मजीद जो सफ़ीर हैं वो कसूरवार हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कसूरवार हैं, या जमात के जनरल सेक्रेटरी असद उमर कसूरवार हैं, या ये कसूरवार हमने इमरान खान को ठहराना है। तो इस केस के अंदर भी उस तरह से जान नहीं है जिस साइफ़र को अभी जाली दस्तखतों से कानून बनाया गया, एक ही जज का मनपसंद का इंतखाब किया गया, एक ही अदालत रखी गई, इमरान खान को उसमें नहीं सुना जा रहा, और अब कह दिया गया है कि उसमें कम अज़ कम जो है वो सहाफ़ियों की मौजूदगी होनी चाहिए ताकि जो समाअत हो, चीज़ें हों, सामने आएँ। देखना ये होगा कि 9 अक्टूबर को, इस महीने की 9 तारीख को जब समाअत होगी, वो समाअत होगी भी या नहीं, अगर होगी तो उसमें क्या चीज़ें होंगी, क्या जस्टिस जो हाई कोर्ट हैं आमर फारूक, उन्होंने जो कहा है उसके ऊपर अमल किया जाएगा, या कि इसी तरह से इन चीज़ों को अधूरा छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी जो थी उसमें फिर से तेज़ी आई है और बड़ी तेज़ी के साथ कोशिशें और काविशें की जा रही हैं कि जो तहरीक इंसाफ है इसके ऊपर पाबंदी लगाएं, और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के ख़िलाफ़ पाबंदी लगाने के असूल के लिए 3 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। अब ये कहाँ मुकर्रर हुई आप देखिए इसके ऊपर के खालिद महमूद की दूसरी दरख्वास्त में, बल्कि ये यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान को ओहदे से हटाने के लिए 3 दरख्वास्तें दायर कर दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के खिलाफ 3 दरख्वास्तें 10 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के खिलाफ 3 दरख्वास्तें 10 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर की। खालिद महमूद खान की दरख्वास्त में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी गैर मुल्की इदारों से ममनुआ फंडिंग ले रही है, एक्शन लिया जाए इसके ऊपर। फिर उसमें यह कहा गया था कि खालिद महमूद की दूसरी दरख्वास्त में ये कहा गया कि चेयरमैन PTI का नाम इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से बतौर सरबराह PTI हटाया जाए। एक तो फंडिंग बैरूनी ले रहे हैं और दूसरा इनका नाम जो है बतौर सरबराह PTI भी हटा दिया जाए। फिर कहा गया था कि किस लिस्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 10 अक्टूबर को मोहम्मद ऐवान सकलैन की दरख्वास्त पर भी इब्तदाई समाअत करेगा, जिसमें कहा गया कि PTI को इंतखाबी निशान लेने के लिए नाहिल करार दिया जाए, यानी कि ये जो बल्ला इंतखाबी निशान है इसको भी ख़त्म किया जाए। प्लस
इमरान खान को बतौर चेयरमैन पीटीआई फारिग किया जाए और ममनुआ फंडिंग केस जो है इमरान खान जेल में है वो भाई लोगों, अब वो कहाँ से कौन सी फंडिंग हो रही है, आप कहते हैं अब तक फंडिंग हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को वजह बना के तो 3 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। तो आपको पता ही है इलेक्शन कमीशन किसका घोड़ा है, किसके डंडे पड़ने से वो फिर भागता है और फिर पीछे भी नहीं देखता। तो ये आज की खबरें थी, आज के तीसरे एपिसोड में इससे भी अहम खबरों के साथ फिर आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा और ख़ास कर गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल जो है गोरख धंधा विद अबरार कुरैशी उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी के साथ।